नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इस वक्त 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। मित्रों, पिछले रविवार रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर हमने एक 6 PM न्यूज पर शो शुरू किया था साहित्य से। शुरुआत हमने इसकी की थी दिनकर जी की ही लिखी किताब रश्मिरथी से। तृतीय सर्ग में दृश्य था भगवान शांति संदेशा लेकर महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि आधा हिस्सा पांडवों को देने में आपको कोई दिक्कत है तो 5 पांडवों को एक एक गांव दे दीजिए, वह लोग वहीं खुशी से रहेंगे और युद्ध नहीं करेंगे, न यो युद्ध पांडव चाहते हैं। दुर्योधन ने भगवान से कहा कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के जवाब में भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी सभा में बंदी बनाने का आदेश दे देता है। भगवान भयंकर रूप अपना दिखलाते हैं और दुर्योधन को बताते हैं कि वो कौन है। भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि मुझे तू बांधने का प्रयास तो कर रहा है, मुझे बंदी बनाने का प्रयास तो कर रहा है, क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है? और भगवान फिर अपने बारे में बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, आकाश पाताल धरती सारे ग्रह नक्षत्र मेरे अंदर, मृत्यु जन्म। भगवान अपना विकराल रूप दुर्योधन को दिखाते हैं। भगवान भीषण रणगर्जन करते हुए क्रोधित होकर सभा छोड़कर चल देते हैं, निकल आते हैं। उसके बाद आज आपको हम आगे की कविता सुनाता हूं। भगवान सभा छोड़कर जैसे ही बाहर चलते हैं अपने रथ से, कुछ आगे कर्ण उनसे मिलने आ जाता है और कर्ण से भगवान बात करते हैं कि कैसे युद्ध को टाला जा सके। दिनकर जी लिखते हैं, भगवान सभा छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धर उधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। भगवान कर्ण से कहते हैं, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोषित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्सन विषण बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञ न अभी टल सकती है। भगवान कर्ण को बताते हैं कि दुर्योधन जो है वो कर्ण तुम्हारे ही बदौलत वो रण को छेड़े हुए है, और जब तक तुम उसके साथ हो वो रण से क्यों भागेगा, वो युद्ध से नहीं भाग सकता। दिनकर जी लिखते हैं, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उझे, तुझे से जय का विश्वास उझे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। भगवान कर्ण को समझाते हुए बताते हैं कि 5 पांडवों में कर्ण तुम सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े पुत्र हो कुंती के, और इसलिए इस युद्ध को छोड़ करके तुम पांडवों की तरफ आ जाओ और ये युद्ध अपने आप टल जाएगा, क्योंकि दुर्योधन शक्तिहीन हो जाएगा तुम्हें खोकर। भगवान कहते हैं कर्ण से, कुंती का तू ही तने श्रेष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर डुलाएगा, पहरेथ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा,
सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। भगवान कृष्ण कर्ण के जन्म से लेकर अभी तक पूरी कथा कर्ण को बताते हैं और बताते हैं कि तुम भी इन पांडवों के श्रेष्ठ भ्राता हो। पांडव 5 नहीं 6 भाई हैं। और कर्ण को भगवान बताते हैं कि अगर यदि उस कौरव खेमे को छोड़कर अगर आप अपने भाइयों के पास आ जाओगे तो क्या क्या होगा, आगे क्या क्या दृश्य होंगे। भगवान कर्ण के पास ये प्रस्ताव रखते हैं। भगवान कहते हैं आगे, कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझे दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्ण अपने जन्म से लेकर अभी तक की पूरी कथा सुनने के बाद ग्लानि से भर गया। अधीर होते हुए कर्ण ने भगवान से बताया कि कैसी कुंती हमारी माँ होगी जो जन्म के बाद मुझे नदी की धार में छोड़ दिया। क्या तनिक भी उसे अपने बच्चे से जरा सा भी मोह नहीं था। दिनकर जी लिखते हैं, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसे होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ ही कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी, सरपिड़ी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। कर्ण भगवान से बताता है कि उसका जीवन कैसे बीता, कैसे वो हीन भावना से ग्रसित था, कैसे उसे हर जगह अनादर मिलता था। वह भगवान से कहता है, मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कर्ण जैसा मित्र दुनिया में शायद नहीं हो सकता। कर्ण अपनी मित्रता की कहानी, अपने जीवन की कहानी, दुर्योधन की मित्रता कैसे हुई और दुर्योधन के क्या क्या उपकार हैं वो बताता है। भगवान कृष्ण को बता रहा है कर्ण। दिनकर जी लिखते हैं, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पापड़ा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नवजीवन दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य या सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। कर्ण भगवान कृष्ण से बताता है कि कैसे वह एक अपमानित जीवन
जी रहा था उसे बताता है कि दुर्योधन ने उसके साथ क्या क्या किया है, उसके जीवन में उसका क्या महत्व है। कर्ण बताता है कि उसका रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है, उसका सब कुछ दुर्योधन का ऋणी है, उसका जीवन भी दुर्योधन का ऋणी है। दुर्योधन ने उसके ऊपर बहुत उपकार किए हैं, चाहे जो आ जाए सामने मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। सच है मेरी है आस उझे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह सदा साथ खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया, जब अब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे या भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तप त्याग शील जप जोग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है, केसो या सुयस सुयस क्या है। जो विक्रमी पुरुष हैं, तेज हैं, वो अपना बल तेज अपने आप जगाते हैं और उसके बल पे सम्मान समाज में पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कर्ण सीधे सीधे कहता है, यही मेरी मति है, मैं मेरी चाहे मृत्यु हो या मैं विजय वरण करूं, मैं लेकिन यह साथ नहीं छोड़ सकता हूं। इसके अलावा युद्ध में मेरी तीसरी कोई गति नहीं हो सकती, इसलिए मैं यह कदापि नहीं कर सकता। कर्ण जैसी मित्रता इस संसार में आपको कभी कभी देखने को मिलती है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए। कर्ण दुर्योधन का वो मित्र है जो विपत्ति आने पर भी भगवान सामने खड़े होकर समझा रहे हैं कि आप अपना पाला बदल लो तुम और इधर आओ और पूरा साम्राज्य तुम्हें मिल जाएगा, पूरा राज करने को मिल जाएगा। फिर भी कर्ण भगवान के सामने खड़े होकर मित्रता को एक नया आयाम दे रहा है। कर्ण भगवान से कहता है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, जैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अतमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की त्यो है बात विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। वो भगवान से कहता है कि अगर उसके हाथ बैकुंठ भी आ जाए तो वो ले जाकर दुर्योधन के चरणों में न्यौछावर कर देगा, रख देगा। और अपने कर्तव्यों से बिना डिगे हुए कर्ण आगे बताता है, सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से धरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सजा। भगवान से कर्ण कहता है कि यह राज्य भोगना, धन इकट्ठा करना, ये सब मेरा काम नहीं है, न मेरा उद्देश्य है जीवन का। मैंने अपने ताकत से, अपने पुरुषार्थ से जो भी हासिल किया था वो मैंने दुर्योधन को चरणों में एक बात में दे दिया, अपने मित्र को दे दी। मुझे तृष्णा यानी कि लालच मेरे मन को जरा सी भी छू नहीं सकी, मुझे वैभव विलास की कोई चाह नहीं है। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। कर्ण भगवान कृष्ण से मित्रता को परिभाषित करते हुए बताता है मित्रता कैसी होनी चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए। भगवान से कर्ण कहता है, मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजे केशव, अवशेष
देर नहीं कीजो केसो, धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिएगा, जैसे हो इसे दबा रहिएगा, वो इसे जाने दे पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। कर्ण भगवान से कहता है कि केशव अब युद्ध में देर नहीं करनी चाहिए, ये भुजाएं दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए फड़फड़ा रही हैं और मैं अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर बस संग्राम छिड़ जाने का इंतजार कर रहा हूं। पर वह भगवान से हाथ जोड़कर एक विनती करता है, विनय करता है कि हे मधुसूदन, मेरे जन्म की कथा, मैं कुंती का 6वां पुत्र हूं, इसकी कथा कभी उनके बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहिएगा, जैसे हो इसको दबाए रखिएगा, क्योंकि यदि वह यह बात जान जाएंगे कि कर्ण उनका बड़ा भाई है तो वह कभी भी साम्राज्य स्वयं कभी भी नहीं लेंगे और संपत्ति भी नहीं लेंगे और ना सिंहासन पे, इस राज्य के सिंहासन पे बैठेंगे, और वह मुझे ये दे देंगे। और मधुसूदन, मैं भी दुर्योधन का ऋणी हूँ और मैं यह सब उठाकर फिर दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा और पांडव फिर से एक बार वंचित रह जाएंगे। कर्ण कहता है, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, वह सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन्य हो, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। ये सारी बातें कहने के बाद उसकी मित्रता के प्रति समर्पण भाव देख कहने के बाद भगवान खुद उसको प्रणाम करते हैं। तुम्हारी जैसी मित्रता लोग सदियों तक याद रखेंगे, मित्रता हो तो कर्ण और दुर्योधन की उपमा दी जाएगी। तू दुर्योधन का ही नहीं हृदय प्रिय है, तू पूरी नरता का भूषण है, तू पूरी मानव जाति का भूषण है। मित्रता की ये पराकाष्ठा देखकर ही तो दिनकर जी ने लिखते हैं, प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा, हर के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले रविवार आपसे मिलेंगे एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। 6 PM न्यूज चैनल को देखते रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, व्हाट्सएप पर न्यूज ग्रुप ज्वाइन करें।